हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के निगुलसेरी में भूस्खलन से पेश आए दर्दनाक हादसे के बाद से अभी तक शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। यहां पर हादसे के बाद से कई लोग लापता थे, लेकिन अब इन लोगों के शव मलबे से मिल रहे हैं। सोमवार को 2 और शव मिले हैं। ऐसे में इस हादसे में मारे गए लोगों की संख्या अब 25 पहुंच गई है। किन्नौर के निगुलसरी में पेश आए दर्दनाक हादसे ने कई लोगों की जिंदगियां छीन ली। 11 अगस्त बुधवार दोपहर को करीब 12 बजे किन्नौर के निगुलसरी में भारी भूस्खलन हुआ था और इस दौरान सड़क से गुजर रहे कई वाहन इसकी चपेट में आ गए। पहाड़ से पत्थर गिरने के कारण मलबे में बस, कार और ट्रक दब गए थे। हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हादसे के बाद से मलबे में दबे लोगों के शवों को मिलने का सिलसिला जारी है। सोमवार को छठे दिन भी 2 और शव मिले, जिसके बाद से अब मरने वालों की संख्या 25 हो गई है। अब इस हादसे में 3 लोग ही लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जब तक सभी लोगों को नहीं ढूंढा जाता, ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। टीम का जाना वहां पर वो सारी सिचुएशन को असेस करना है कि उसमें वक्त लगेगा। वो थोड़ा स्टडी कर रहे हैं उस सारी चीज़ के लिए कि भाई ये पहाड़ क्यों टूट रहे हैं और बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं देख रहा था कि 23 लोगों को कल तक जिनके शव रिकवर कर लिए गए थे, एक आज भी जानकारी मिली है 24 लोगों के शव बरामद हुए हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है वो मलबे में दबे होने की आशंका बनी हुई है। मैं व्यक्तिगत रूप से दोनों स्पॉट पे गया जहां घटना घटी है वहां पर भी, और उसके बाद नीचे जहां तक मलबा गया है वहां पर भी देखा। घायलों को मिलने के लिए भी मैं हॉस्पिटल में भावानगर जा कर के आया। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में साइंटिफिक स्टडीज़ के माध्यम से इसको कैसे रोका जा सके, उसका कोई तरीका निकल आए। और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से ये प्रयत्न इस दिशा में किया जा रहा है। वो टीम हमने केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात की थी, हमने वहाँ के लिए भी, और लाहौल में भी घटना घटित हुई थी, वो पानी रुक गया था, उसके लिए भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे कुछ स्टडीज़ के माध्यम से कुछ रास्ते निकलेंगे, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं को हम रोकने में जो है वो सफल हो सके। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।